फिक्र आपकी में आज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर ये है, ये देख रहे हैं आप, ये वो चेहरे हैं जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सब चले गए। एक चेहरा और इसमें, वो है ईरान की IRGC के कमांडर का, बड़े कमांडर का। यह ऐसी खबर है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। इस अविश्वसनीय घटना में उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री की जान चली गई। कुल मिलाकर रईसी के हेलीकॉप्टर में सवार 8 लोग दर्दनाक तरीके से मारे गए। ईरान की पूरी लीडरशिप तक झटके में खत्म हो गई। अब कुछ ऐसे सवाल जो घटना के 38 घंटे बाद भी अनसुलझे हैं। 5 थ्योरी जो चौंकाने वाली है। देखिए, वो सवाल है ये जिनका जवाब ईरान खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है नॉन स्टॉप। ईरान में राजकीय शोक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। ईरान समय लेता है और समय लेने के बाद फैसले लेता है, ये हम देख चुके हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन लंबा होगा। 8 मौत, कितने सवाल, ध्यान से देखिए अब आप। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जो है ये, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हादसा है या हत्या? अचानक 8 मौतों के पीछे क्या मोसाद वाला एंगल है? रईसी की मौत के पीछे क्या परमाणु बम वाली थ्योरी है? क्या ओल्ड मॉडल हेलीकॉप्टर रईसी की मौत की वजह बना? अब आगे क्या क्या, यह मध्य पूर्व में तूफान से पहले का सन्नाटा है क्या? हम एक एक करके सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले 26 सेकंड का घटनास्थल का एक वीडियो देखिए जिसको लेकर पूरे ईरान में हड़कंप है। 26 सेकंड के इस वीडियो से तेहरान में खलबली मची है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर उसी जगह की है जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस वीडियो में एक व्यक्ति पहाड़ों की चोटी पर नजर आ रहा है। उसकी मूवमेंट दिख रही है, जो कुछ कदम चलता है फिर अचानक जंगल में गायब हो जाता है। इसके बाद ड्रोन का कैमरा पैन करता है और रईसी का क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर नजर आता है। उस व्यक्ति से क्रैश साइट की दूरी महज 5 किलोमीटर बताई जा रही है। क्या फुटेज में दिख रहे इस रहस्यमय व्यक्ति का हेलीकॉप्टर क्रैश से कोई संबंध है? क्या फुटेज में दिख रहे इस रहस्यमय व्यक्ति का रईसी की मौत से कोई लिंक है? क्या फुटेज में दिख रहे इस रहस्यमय व्यक्ति ने रईसी के हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर या किसी दूसरे ऐसे ही हथियार से टारगेट किया? क्या ये रहस्यमय व्यक्ति साजिश का हिस्सा ना होकर वहां का कोई स्थानीय बंदा है? फुटेज में जिस व्यक्ति को आपने देखा वो पहली नजर में कोई बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन खास ये है कि वीराने में अकेले दिख रहे इस शख्स की तस्वीर पूरे तेहरान में चर्चा का विषय है। सूत्रों से खबर है कि ईरान की सरकार इस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसके बारे में छानबीन शुरू हो चुकी है। एक रहस्यमयी व्यक्ति पहाड़ों पर ठीक उस समय नजर आता है जब रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और ये जिस इलाके की बात है, वहां से अजरबैजान की तरफ इजरायली एजेंसी मोसाद की मौजूदगी है। इंटरेस्टिंग बात जानते हैं आप क्या है? ये व्यक्ति उस टीम से पहले नजर आता है जो वहां पर रिलीफ ऑपरेशन के लिए पहुंचती है। ये एरियल पिक्चर में नजर आता है। पिछले 15 साल से इजराइल अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर नजर रखने के लिए करता है। मोसाद के एजेंट बाकू से तेहरान के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाते थे। बदले में नारगानो काराबाग की लड़ाई में इजराइल ने अजरबैजान को हथियारों से मदद की थी। इस रिश्ते को और डिकोड करने से पहले बता दें कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने रईसी की मौत पर क्या बयान दिए हैं। अमेरिकन सेनेटर चक शूमर ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी की मौत हुई। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश की आशंका है। रईसी की मौत में कोई साजिश नहीं थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है। रईसी की मौत पर इजरायली अधिकारी का बयान आया है। इजराइल ने भी कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ नहीं है। रईसी की मौत के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान में किच कलासी और खोदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद वो तबरेज शहर की ओर लौट रहे थे। तबरेज ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। इसी दौरान बीच रास्ते में एक जगह उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हैरानी यह है कि उनके साथ 2 और हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, वो सुरक्षित लौट आए। कहा जा रहा है कि ऐसा खराब मौसम की वजह से हुआ।
उनकी तलाश में पहले रेड क्रिसेंट की टीम गई, लेकिन खाली हाथ लौटी। फिर नाइट विजन कैमरा से लैस हेलीकॉप्टर खोज में निकले, वो भी खाली हाथ लौटे। इसके बाद तुर्की ने हीट ऑफ सोर्स का पता लगाने के लिए अपने खास ड्रोन भेजी। तब जाकर हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दिया और इस ड्रोन में भी दिखा कि मौसम कितना खराब था। तो क्या खराब मौसम की जानकारी रईसी के हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे पायलट को नहीं थी? यहीं से सबसे बड़ा सस्पेंस जन्म लेता है और शक की सुई मोसाद की ओर घूमती है। असल में जहां हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की, वो इलाका तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान शहर के पास है और अजरबैजान के नजदीक है। अजरबैजान के बाकू में इजराइल की एजेंसी मोसाद की मौजूदगी है। मोसाद ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में माहिर है। क्योंकि रईसी का हेलीकॉप्टर 40 साल से ज्यादा पुराना था, तो मोसाद हेलीकॉप्टर को आसानी से हैक कर सकता है। मोसाद हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटका सकता है। मोसाद हेलीकॉप्टर के सैटेलाइट कनेक्शन से छेड़छाड़ कर सकता है। इजराइल भले दावा करे कि ऐसा नहीं है, मोसाद का कनेक्शन बेतुकी बात है, लेकिन चीन ने क्या कहा यह भी सुनिए। ईरान जिस तरह के हालात से गुजर रहा है, ऐसे में इजराइल फाउल प्ले कर सकता है, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने ईरान के साथ जंग भड़का दी है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फाखरीजादे को मारा है, ईरान के काउंसुलेट पर हमला किया और ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर अहमद वहीदी भी कह रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश हुआ। चीन के अलावा रूस की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी है। वो भी रईसी की मौत को संदेह की नजरों से देख रहा है। स्टेट ड्यूमा ने बयान दिया है कि रूस ईरानी प्रेसिडेंट की मौत की जांच में मदद करेगा। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली एक और खबर आई है। रईसी की मौत पर सबसे चौंकाने वाला दावा, रईसी की उड़ान से पहले सैटेलाइट से छेड़छाड़। सैटेलाइट रिपोर्ट में से 19 मई का डेटा गायब। वेदर रिपोर्ट में 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख। 60 सेकंड का यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। ईरान अजरबैजान बॉर्डर के जोल्फा के पास हेलीकॉप्टर क्रैश क्या हुआ, पूरा मामला समझ में आ जाएगा। इस दावे के बाद सबसे गंभीर सवाल, ईरान अजरबैजान इलाके में वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी कैसे होगी? 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख कैसे आ गई? 19 मई के दिन का पूरा मौसम चार्ट कैसे गायब हो गया? क्या हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले सैटेलाइट से छेड़छाड़ हुई थी?